जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो टॉपिक है, वो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर जियोग्राफ़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये केवल पीसीएस में नहीं, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन को करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले कुछ पॉइंट जो आपको जानने चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, जो बार-बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे, भारत के कुल 9 राज्य तटवर्तीय है। कितने? 9 राज्य आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल 9 राज्य तटवर्तीय है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है? अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ध्यान रखना किसके? लद्दाख और सिक्किम के भी। नेक्स्ट पॉइंट, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श होती है। किसकी? असम की 267 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है असम की भूटान के साथ। ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए एक ट्रिक पर। ट्रिक है, बचपन में भूत आया। ये ट्रिक है दोस्तों, भारत के जो जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले जो भी कंट्री हैं, उनका आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है? तो बचपन में भूत आया, इस पे आपको ध्यान रखना है। बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश नंबर 1 पे है और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है भारत। ध्यान रखना है। ठीक है? फिर आता है हमारा चा, चा से चीन जो सेकंड नंबर पे है। पा से आता है हमारा पाकिस्तान और ना से नेपाल। ध्यान रखना है, ब, च, प, न निपट गया हमारा। ठीक है? फिर में से म्यांमार और फिर भूत से भूटान और आया से अफ़गानिस्तान। ये ट्रिक आपको याद रखना है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। ठीक है? बीच-बीच में मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा, मैप पे आपको ध्यान देना है, फिर आप क्वेश्चन को हल कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम। दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री, यूपी लोअर पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 और उत्तराखंड में भी ये प्रश्न पूछा गया है 2007 में। तो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल गया होगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर लगा भी लिया होगा मन में। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, आप मैप में देखिए, ठीक है? बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होता है यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है दोस्तों। तो असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिज़ोरम। एक बार फिर से आप मैप में देखिए ध्यान से, जो नागालैंड का बॉर्डर है वो कहीं से भी बांग्लादेश से टच नहीं होता है, ठीक है? तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 का। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन-सा ऐसा है जो बांग्लादेश से लगता है? तो दोस्तों अगर पहला ऑप्शन हम ध्यान से देखें, तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम एवं मेघालय, तो नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं करता है, तो नागालैंड यहाँ पे अगर हम काट देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये गलत, ठीक है? नेक्स्ट है बी ऑप्शन में, इसमें भी नागालैंड है, इसको भी काटिए, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि नागालैंड टच नहीं होता है, हमें पता करना है टच होता है। ऑप्शन सी में मेघालय है, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है? और ऑप्शन डी में भी नागालैंड है, तो ये तो कट गया हमारा। तो इस हिसाब से नागालैंड को काटते-काटते हम सही ऑप्शन में पहुँच जाएँगे, एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है? लेकिन आपको मैप याद रखना है। एलिमिनेशन मेथड मेथड ये तो लास्ट में जब लास्ट ऑप्शन है आपके पास, जब आपसे कोई विकल्प आपका नहीं फँस रहा है, तब ये करना है। नहीं तो मैप आपको याद रखना है, ठीक है? प्रश्न गलत होने के चांसेस आपसे बहुत कम होंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इनका बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, एमपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है दोस्तों। तो जब आपने मैप को देखा है तो आपको पता चल गया कि भूटान राष्ट्र के साथ सीमा किसकी नहीं मिलती है दोस्तों। तो मेघालय की सीमा भूटान से टच नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कहीं से भी मेघालय की सीमा भूटान से टच नहीं हो रहा है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का टच हो रहा है। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे करेक्ट। ठीक? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बाँटता है? झारखंड पीसीएस 2021 का प्रश्न है दोस्तों। तो असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगेन मैप को आप ठीक से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार का बॉर्डर कहीं से भी भूटान से टच नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन कौन-सा सही होगा? बिहार, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा करेक्ट, जो भूटान से टच नहीं होता है बिहार, ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आरएएस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2007 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों, शुरू में मैंने आपको पॉइंट बताया था, उसमें मैं बता चुका हूँ और प्लस आपको मैप भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से टच होती है, ध्यान रखना है। ठीक है? चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? अर्थात म्यांमार से टच नहीं होता है, ठीक है? उभयनिष्ठ नहीं मतलब म्यांमार से टच नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। अगेन मैप देखिए आप ध्यान से, असम की सीमा कहीं से टच नहीं हो रही म्यांमार से, ठीक है ना? तो आइए प्रश्न पे वापस, तो हमारे यहाँ पे आंसर नंबर ए होता है करेक्ट, असम की सीमा कहीं से म्यांमार से टच नहीं होती, ठीक है? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन-सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा-सा मैप देखिए। मैप में आप ध्यान से देख सकते हैं, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू-कश्मीर, फिर लद्दाख। ये 4-5 राज्य और यूटीज़ हमारे हैं जो लगता है पाकिस्तान से। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं दिखा था। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर टच नहीं होता पाकिस्तान से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये तो भाई ऑप्शन में था। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात का बॉर्डर टच होता है पाकिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा करेक्ट। 2 बार पूछा गया पीसीएस में, ध्यान दे दीजिए। ठीक है दोस्तों? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरएएस 1999 और 2000 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है अर्थात जोड़ा है। कौन-सा पेयर ऐसा है, कौन-सा पेयर मतलब जोड़ा ऐसा है जो नेपाल से टच होता है? तो सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो दोस्तों आपको पता है सिक्किम और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ इनकी सीमा लगती है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीसीएसपी 2016 का है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो अभी हम देख चुके हैं बचपन में भूताया वाला ट्रिक से भी, और शुरू में मैंने बताया भी था आपको कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है? इसकी कुल लंबाई दोस्तों 4096.7 किलोमीटर है और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ, आपको याद रखना है ये, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये आपको पता है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एमपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा कौन-सी है? अमेरिका कनाडा के बीच, या ऑप्शन नंबर बी भारत-पाकिस्तान सीमा की रेखा के बीच, या ऑप्शन सी भारत-चीन के बीच, या ऑप्शन डी रूस-फ़िनलैंड सीमा के बीच। ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे करेक्ट, भारत-पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरन लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए इस मैप को, ठीक है? दोस्तों भारत और अफ़गानिस्तान के साथ डूरन लाइन सीमा निर्धारित करती है, मैप में देखिए आप, ठीक है? इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल
मॉर्टिमर डूरन द्वारा अफ़गानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। आपको ध्यान रखना है, तो हमारे यहाँ पे डूरन लाइन किसके मध्य है दोस्तों? भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य। अगर पाकिस्तान ऑप्शन होता तो हम उसे लगाते, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या परवर्ती सीमा? एमपीपीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होता है करेक्ट, अध्यारोपित सीमा। आइए देखते हैं अध्यारोपित सीमा क्या है दोस्तों। दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं, अर्थात सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ये क्या होता है दोस्तों अध्यारोपित सीमा? दोस्तों, जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, ठीक है? आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, ये ब्रिटेन द्वारा तय किया गया था, है ना? तो वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा होता है करेक्ट, अध्यारोपित सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर-पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन-सी रेखा करती है? एमपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप में से ज़्यादातर मित्रों ने लगा लिया होगा इसका आंसर। भारत और चीन की उत्तर-पूर्वी सीमा का सीमांकन दोस्तों मैकमोहन रेखा करती है, ठीक है? और इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए सुएज कैनल, ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी या ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। दोस्तों, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारा उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य। जी हाँ दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। नेक्स्ट खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैप को थोड़ा एक बार फिर से ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, भारत के मानचित्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस 2008 का है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों, जब हम मैप को ध्यान से देखते हैं, तो हमें दिखता है कि त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम मतलब धीरे-धीरे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाना है हमें, ठीक है? और हमने जो देखा था वो अवरोही क्रम था, अर्थात बड़े से छोटा, ठीक है? तो वही ट्रिक अगर हम यहाँ पे लगा दें, बचपन में भूत आया, तो ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखिए, ब, च, प और न, बैठ रहा है कि नहीं? उल्टा अगर हम देखेंगे ब, च, प और न, बचपन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा करेक्ट यहाँ पर, ठीक है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये आरोही क्रम में है, भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा यहाँ पे करेक्ट। वो ट्रिक अगर आपको याद रहेगा ना तो ऐसे चुटकी में आप कर सकते हैं हर एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है? तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आपको सब्सक्राइब करने को। आपको लग रहा है ये क्लास इम्पोर्टेंट है, ये चैनल आपके तैयारी में कुछ सहयोग दे सकता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में जो सीधे आपके पेपर से संबंधित होगा।